क्या पूछना चाहते हो? सुनो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कट्टा 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 मतलब बात काटने वाला। एक लोग पंडित जी कथा कह रहे थे वो बढ़िया सुंदर कथा चल रही थी। राम जी वन में गए और वन में हिरण को देखा मारा और लौट के आए तो जानकी जी नहीं थी, तो उनको कुटिया में न पाकर भगवान विलाप करने लगे। तब तक कट्टा आ गया, बात काटने वाला। महाराज रुको रुको, क्या बताओ, आप सही कथा नहीं कह रहे। कथा कैसे सही नहीं कह रहे? अरे भगवान तो सब जानते थे, वो रो थोड़ी रहे थे, उन्हें सब पता था। आप कह रहे हो रो रहे थे। अब देखो, कट्टा ने बात काट दिया थी, जबकि बात सही है। भगवान जानते थे, सब कुछ जानते थे, पर लीला कर रहे थे। और इस समय कथाकार जो पंडित जी कथा कह रहे थे, वो कथा कह रहे थे। तो भक्त जब सुनता है तो भगवान की सुंदर लीला सुनता है। भक्त जानता तो है, भगवान सब जानते हैं, परंतु कट्टा बात को काटने के लिए, आपकी अच्छी भली कथा में व्यवधान डालने के लिए बात काट देता। इस प्रसंग को ऐसे सुन लो। भगवान शंकर ज्ञानी भी है और भक्त भी है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, ज्ञाने भगत विशेष प्यारा। भगवान को ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है, विशेष भक्त तो सभी प्रिय है। अब भगवान शंकर कैसे ज्ञानी भक्त हैं? देखिए, भगवान शंकर ने उन्हीं राम जी को वन में रोते हुए देखा, परंतु वह जानते थे कि हमारे प्रभु हैं, ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं, परंतु उनकी सुंदर लीला का आनंद ले रहे हैं भगवान। पर कट्टा लीला का आनंद नहीं लेना चाहता, उसे बात काटनी है। जब आप तत्व ज्ञान की बात करेंगे तो वह साधारण लीला की बात करेगा, जब लीला की बात करेगा तो तत्वज्ञानी बन जाएगा। पर भक्त कैसे होने चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, कहे सच्चिदानंद परधामा, हे प्रभु आप सच्चिदानंद परधाम हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। और ऐस भगवान की उसी छवि को हृदय में रख करके भगवान शंकर आगे चल देते हैं। उनकी लीला का सुंदर ध्यान दिया, आनंद लिया, और जानते हैं कि सच्चिदानंद सत्यचित आनंद परधाम प्रभु है। तो अब इसी चीज में तो लोगों की भावना ऐसी ही रहती है, अपनी भावना को काबू में नहीं कर पाते और वो बन जाते हैं कट्टा, क्योंकि वे भगवान की कथाओं का आनंद नहीं लेते। उनकी लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, इसीलिए ये भटकते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लालच में रहते हैं। अब लालच कैसा? आजकल तुमने देखा खाटू श्याम भगवान की बड़ी पूजा कर रहे हैं, तो क्या खाटू श्याम भगवान पहले नहीं थे? पहले भी थे, लेकिन यह है क्या, ये केवल जहां लालच, जहां फायदा, भगवान की लीला कहां हो रही है उसका आनंद लेने के लिए नहीं जाते। फायदा जहां हो, जिसका प्रचार ज्यादा हो। जैसे थोड़े दिनों पहले एक साईं बाबा चले थे, साईं बाबा, साईं पूजा, पता ही नहीं कोई है, बस पूजा करना है। वो कौन थे, क्या थे, दिमाग नहीं लगाना, फायदा। वे गए शिरडी के साईं बाबा, चलो बहुत फायदा, बड़ो धन, क्यों? फिर इन खैबे मिल लो। थोड़ा कठोर वचन है, तय तेरे की बड़े, ओ जय भैया साईं बाबा, ओम जय साईं बाबा, आरती लिख दी गई, मंत्र हवन, शास्त्रों में एक मंत्र नहीं है, जोड़ दिया। दुकानों के नाम लिख लिए, साईं फ्रूट सेंटर, साईं बिल्डर, साईं फलाना, साईं मंदिर बन गए। और मंदिरों में बृहस्पति भगवान, जो हमारी पूजा पुरातन काल से होती आ रही है, पुरातन काल से होती आ रही, कौन सी? बृहस्पति भगवान की पूजा होती, कथा पढ़ी जाती है, गुरुदेव हैं माए ना। अब बृहस्पति भी गुरुदेव हो गए। साईं मंदिर में बृहस्पति भगवान की पूजा, हवन, कीर्तन, भंडारा। अब कीर्तन साईं के, अच्छा हुआ क्या? खत्म।
अब साईं मंदिर में सन्नाटा, कोई साईं मंदिर नहीं। हमारे एक रिश्तेदार उन्होंने मनवाए दो साईं मंदिर, कुछ नहीं मिलो। क्यों? अलग। शंकर जी तो बहुत है, अलग बने, भीड़ ज्यादा हो, अलग करेंगे। अब अलग के लिए चाहे मर जाएं, नष्ट हो जाएं। अब साईं खत्म भय, फिर प्रचार की को ज्यादा। बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बढ़िया, बहुत सिद्ध पुरुष संत, सम्मान करना चाहिए। लेकिन तुम भागते किस लालच से? थोड़े दिनों भागते बंद हो जाते हैं। इसी तरह पहले शनि मंदिर में बहुत भीड़ होती थी, वो भी कम। बालाजी, अरे हनुमान जी तो पहले से उत्पन्न थे, नाम बालाजी आ गया। अरे भाई, आप इस तरीके से क्यों करते हो? आपकी निष्ठा में दृढ़ता क्यों नहीं है? शास्त्रों में पहले ही लिख दिया गया, सारे देवता सब पहले। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़े दिनों बाद देखना तुम, ये रिंगस और ये इसका प्रचार कम हो जाएगा, यहाँ का खाटू श्याम वाला, तो फिर ये लोग कहां चले जाएंगे? क्या भगवान तो उसी जगह रहेंगे, लेकिन ये चले जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। ये जो जगह बदलते हैं, ये सब इनकी निष्ठा में दृढ़ता नहीं होती। उसका कारण क्या है? फिर दृढ़ता क्यों नहीं होती? भक्त हैं तो हम उनके बारे में भी उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, सम्मान करते, भक्त हैं, लेकिन दृढ़ता इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पुराणों का, शास्त्रों का और गुरुओं का आदर नहीं करते। जो बेस है, आधार को त्याग करके ये लोग भागते मनमाना आचरण। जैसे एक लोगों से हमने कहा जनेऊ पहना करो। महाराज क्या अपवित्र हो जाता, हम उतार देते हैं। अच्छा, तो अब हमने बताई ऐसे नहीं होता ना महाराज, उतार दे। अच्छा, तुमको जब नहीं पता है तो हमसे पूछ लेते। अब हम बताना चाह रहे, पर वो खुद ही इतने ज्ञानी है। अब हम तो उतार देते महाराज, अशुद्ध नहीं। हम रात में जाते उतार देते, हम कोई खाना खाने जाते या हमारा अशुद्ध हो गया, हम फिर पहनते नहीं, फिर दोबारा पहन लेते। अरे भाई, हम जब बताने जा रहे तो तुम गुरुओं का सुनते नहीं। तो मैंने किसी को नहीं पता होता तो हमसे ये पूछता कि महाराज तो फिर क्या उपाय है जिससे हम अशुद्ध हो जाए, तो हम जनेऊ को कैसे बदले? अरे भाई, जनेऊ तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, अशुद्ध तो तुम होते हो। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतित्यम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रथमोच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। बदला है तो इसलिए जाता है कि आप अपवित्र हो चुके हैं, लेकिन उसका अर्थ ही थोड़ी होता कि अपवित्र भय नहीं उतार दो। अरे भाई, आपके घर में 12 दिन का सूतक लगा, बच्चा हो गया, तो सूतक के बाद बदला जाता, तब तक जनेऊ पहने रहना है। लेकिन साहब हम तो पहनते ही नहीं है। अच्छा, पूछना भी नहीं है जो बता रहा, क्योंकि पहले से हमने बताने का प्रयास किया, हम महाराज ऐसे ही मानते। तो जब तुम मानते हो तो फिर अपने हिसाब से करते हो। इसीलिए ये मानने वाले लोग हैं, इनकी श्रद्धा में दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता इसीलिए नहीं आती क्योंकि गुरुओं के बात सुनना नहीं चाहते, शास्त्रों का पढ़ना नहीं चाहते, मोबाइल की रीलें देख करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते। और कट्टा, जो हमने शुरू में बात कही, ये कट्टा, बात काटने वाली बात, बस न देखा न सुनी, बस काट दी बात। तो यही है जो तय तेरे की बस आरती गिल दी, सोचा नहीं कि आरती हो किसकी रही। साईं बाबा आरती साईं बाबा की, तो भाई कैसे है ही नहीं, किसने रची? बस रच ली, हमें बहुत आती है। अरे भाई, मूर्तों ने ढोलक बजाई, सब किया, क्या किया आपने? अब इसका परिणाम क्या हुआ? अपने महत्वपूर्ण जीवन को आपने नष्ट कर लिया। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन के अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, क्योंकि लाभ के चक्कर में आप भगवान भी पूजते हैं। अरे लाभ तो मिलता ही है, पर परमार्थ का लाभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। आगे किसी और वीडियो में अच्छी बात बताएंगे। अब समय हो रहा है। जय जय सीताराम।